मम सर्वमृत्युंजय कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं जं गं वापाहा मम सर्वमृत्युंजय कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं जं गं वापाहा मम सर्वमृत्युंजय कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं जं गं वापाहा मम सर्वमृत्युंजय कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं जं गं वापाहा मम सर्वमृत्युंजय कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं जं गं वापाहा मम सर्वमृत्युंजय कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं जं गं वापाहा मम सर्वमृत्युंजय कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं जं गं वापाहा मम सर्वमृत्युंजय कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं जं गं वापाहा मम सर्वमृत्युंजय कुरु स्वाहा सबूजिकानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनां विश्वस्य राष्ट्रस्य पुरस्य स्नानं विदाय भवतो सहस्रनाम्ना मुच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धिं जिग्रस्तुरिष्टमिनि और जय बोलो 108 श्री आदिनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय, आचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महाराज की 108 श्री विनंत सागर जी महाराज की कृपया। अरे कितना प्यारा पुष्पे चरण सुदीप सुदुप के फले रगे छिपेत समुच्चय पूजा होगी। पुष्पांजलि छिपेत कायोत्सर्गं कुर्मः। अतोवाणी देवता पुराचार में सकल कर्मचारी अब पूजा पीठिका नहीं रहनी है क्या? सीधी सीधी नमो उत्तमोपचारी शरणं पवजामि अरहरे शरणं पवजामि चित्ते शरणं पवजामि साहो शरणं पवजामि आप पवित्र पवित्रो वहाँ सुस्थितो हो दुष्ट जीवा ध्यायेत पंच नमस्कारं सर्वकामे प्रमोचते आप पवित्र पवित्रो वहाँ सर्ववस्तुतोऽपिमा या नाशना मंगले जोषा सर्वेषु प्रथम मंगलाता ऐशो पंचन भूया हरि पुष्पांजलि क्षिपामि उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे चर्चो दीप सधूप फलर कहे कमल मंगल गाली रवा कुले जिनके कल्याण आव्यते। ओम भगवान के घर
सर्व जन तप ज्ञान निर्वाण पांचों कल्याण अर्घम निर्वाण उदक श्री अनंत जी सिद्धि जी आचार्य उपाध्याय जी सरस्वती पंच परमेश भी और पुष्प के चरुषुधि शुद्धो बल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिनके जिन नाम यथा भगवान के इंद्रवाचित 1008 नाम पूजा अर्घम निर्वाम स्वा उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरुषुधि शुद्धो बल अर्घ के धवल मंगल गान रवा कुले जिनके जिन शुद्ध चल विमल मोद स्वधा पलाया शक्ति शोभा पर भाव विभास काया त्रिलोक विदिते कचे बुध गमाया शक्ति त्रिका सकलायत वेद काया वैश शुद्धि विदन बनो बल करो यज्ञ हरण पुराण पुरुषोत्तम पावनानि ओम विविध यज्ञ प्रतिज्ञा जिन प्रतिमागे पुष्पांजलि छिपामी कि पारस ना श्री पुष्प शक्ति शक्ति श्री शीतला श्री श्रियांश शक्ति स्वस्ति श्री वाशपू श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनका श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री गुंठा स्वस्ति स्वस्ति श्री अरणा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री पुरुषोत्तम श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री देवीनाथ श्री पार्थ स्वस्ति स्वस्ति श्री व्यवस्था है। तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो नित्योपक्रम बोध बुद्ध केवलोदा ईश्वर मन पर यय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान चतुर्वेदम भूति बलम ददाना स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियोना स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियोना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोना मनोभगोर बलेश शीतम तथा प्रतिघात गुण प्रधाना स्वस्ति क्रिया परम घोर गुणम चरता स्वस्ति क्रियाशो परमर्षियोना शकील विजोर मलोष जीता स्वस्ति क्रियाशो स्वस्ति क्रियाशो परमर्षियोना सिद्धियाचार्य पाठक साधु त्रिभुवन वंदे हैं जिन धर्म जिनिया अवतर समुष्ट आवाहनम जय हो अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो अत्र पुष्पांजलि छिपे में मान ले तो खीर मचले निर्मल काल धोवे
से पूजो नव देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करे जब श्री नवनिध रीति मंगल पाई शिव गाथा जरा सो के नो मारो मान ले तू तीर मजले जरा सो के नो मारो मान ले तू तीर मजले मंगल पाई शिव गाथा अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये सागर की छाई खुशियाँ बड़ी जाने उनका हो जाने उनका उत्तम अखंड शोक है दो पुण्य दस चढ़ाई के मस्ताने आए हैं ओ मेरे गुरु तेरे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं ओम ह्रीं नवदेवताभ्यो नमः कामान् दूषणाय पुष्पम देना नहीं चाहिए मुझको तो एक बात का फरियाद चाहिए हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए आज को भरथौर में भाल में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे मंगल पाए सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए सिलसिला देवताभ्यो नैवेद्यम निर्वामति स्वाहा
करुणा की सूर ममता की मूरत, लाखों में एक हमार गुरु जी, लाखों में एक हमार गुरु जी। साची कहे तोरे आवन से हमारी, साची कहे तोरे आवन से हमारी, आई बहार गुरु जी, नगरी में आई बहार गुरु जी। थोड़ा सा निवेदन सुन लो भैया, पूजन को तो ये जल्दी, उसमें अपने को व्याख्या सुननी 64 रिद्धियों की। तो महाराज जी जैसे आएंगे ना, एक एक रिद्धि की व्याख्या करेंगे। ये पूजन है ना। ओ दुनिया में गुरु अष्टकर्मणेन धूपम निर्वामति स्वाहा। अंगूरियम देवताभ्यो नमः मोक्ष प्राप्ताय फलम निर्वामति स्वाहा। रस से भरोरी गुरुवर वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, चारों आत्मा को वाणी लागे, नाम दे रे कल का यीशु का काम रे। से भरोरी गुरु वाणी लागे, को पूजूं सच्चा भक्त समझे, राजो ओम ह्रीं नवदेवताभ्यो नमो नमः। 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 ओम ह्रीं नवदेवताभ्यो नमः। चलिए जयमाला कैसे पंछी रहा हो, पंछी रहा, पंछी रहा हो, पंछी रहा, पंछी रहा हो, पंछी रहा, पंछी रहा हो, पंछी रहा। पंछीड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे, पंछीड़ा तो उड़ के जाना पावागढ़ रे। जन्या अभिमान करो रे, गुणगान करो रे, हम जैन कुल में जन्या अभिमान करो
मुझे तेरा दरबार मिला है, ध्यान किया है रे बहुत ध्यान किया है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ओ बाबा, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। सजाओ खुशियाँ मनाओ, आओ मुनिवर नगरी में आए। आहे देखो पूज्य मुनिवर नगरी में आए। पूजा का भैया फिर से बोलना, वर्ण का वर्ग महान। यहाँ पूजो हो आगन ऋषि। ओम ह्रीम, अरे ये भैया ईश्वर अति शोभाला। ओम ह्रीम अ आ इ ई उ रि रि ल ल ए ए ओ अमः। पूर्व दिशा अनाथ पराक्रमाय सिद्धाधिपते नमः। पूर्व दिशा अर्घम निर्वामते। वर्ण कवर्ग महान अष्टम पूर्विशीय। सिद्धाधिपते आग्नेय दिशा अर्घम निर्वामते स्वाहा। वर्ण चवर्ग प्रशीद वश विद्यर्घ उतार के, अर्घ ले पाओ सब विद साथ, नित्य दिशि अर्चा करो। ओम ह्रीम रम ट ठ ड ढ न। अनाथ पराक्रमाय सिद्धाधिपते नैऋत्य दिशा अर्घम निर्वामते स्वाहा। वर्णित वर्ग मनो यथा। अनाथ पराक्रमाय सिद्धाधिपते पश्चिम दिशा अर्घम निर्वामती। वर्ण पवर्ग शुभा करूं आरती। ओम ह्रीम रम प फ ब भ म। अनाथ पराक्रमाय सिद्धाधिपते वाय दिशा अर्घम निर्वामती। वर्ण यगर्गी यरलव। अनाथ पराक्रमाय सिद्धाधिपते उत्तर दिशा अर्घम निर्वामते। शेष वर्ण चहु अनाथ पराक्रमाय सिद्धाधिपते ईशान दिशा अर्घम निर्वामते स्वाहा। चक्र चितार पुर पूजा करूं। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम सिद्ध परमेश्वरिभ्यो नमः। 16 गुण सहित अर्घम निर्वामती स्वाहा। एक और अर्घ दे दो, इसके बाद पूजन होगी उसकी। द्वितीय वाला वस विधि अर्घ देव मम द्यो। सिद्धि चक्र 32 गुण तुम पूजो रे भाई। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम सिद्ध परमेश्वरिभ्यो 32 गुण सहित अर्घम निर्वामती स्वाहा। जय बोलो 64 रिद्धि मंडल विधान की जय।
निकाल लो, कितने पेज पे निकाल लो, स्थापना करना। में मंत्र अनादत सोमत अतिवर परम सुर ध्यावत हरि नाग को हे के हरि संपूजन निमित्त से चक्र मंगल करो। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम सिद्ध परमेश्वरियो। बैठ जाइए सभी अपने अपने स्थान पे हैं। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम सिद्ध परमेश्वरियो। 64 मुंड संयुक्ता जलम जनावनाय जलम निर्वामति। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम सिद्ध परमेश्वरियो। 64 गुण संयुक्ता चंद्रम निर्वाते स्वाहा। धीरज ध्यान सुवासित नीरज कर सो चरनाई। स्वाहा। धूलि सारी छवि हरण विवर्जित फूल माल लाई। काम शूल निर्मूल करण हो पूजन तुम पाई। पूजो रे भाई। नमो सिद्धा तुम पद पूजन हो पूर्ण शिवराय। पूजो हर साई। वेदम निर्वामते स्वाहा। दीप सगुण नाम विचमाला सुमरो सुखदाई। चेत गण पूजो रे भाई। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम सिद्ध परमेश्वरियो। 64 गुण संयुक्ता दीपम निर्वामते स्वाहा। कृष्ण आज की मुनि संघ की जय। बोलिए। आइए दुर्मनोग सुप्राव सुख फल सो पूजो शिवराई। यथा योग विधि फल को दे गुण फल की अधिकाई। गुण पूजो हर साई। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम सिद्ध परमेश्वरियो। 64 गुण संयुक्ता फलम निर्वामति स्वाहा। नीरगो पावन पावन बस बिच हर्ष हर्ष ठाई। भेंट धरज तुमरे पद आगे पाओ निरकलताही। गुण पूजो हर साई। ओम ह्रीम नमो सिद्धानम सिद्ध परमेश्वरियो। 64 गुण संयुक्ता अर्घम निर्वामति स्वाहा। निर्मल सलिल शुभवास। निर्मल सलिल शुभवास चंचन डबल अक्षत युते अनीश पुष्प। सबसे पहली जो रिद्धि होती है वह है नमो जिनानम। जिनानम का मतलब क्या है? अरिहंत भगवान। जिन्होंने जिन संज्ञा को प्राप्त किया है ऐसे अरिहंत भगवान जिन सिद्धिभ्यो उनको हम स्वाहा। और यहाँ पर मनुस्मृति में तपस्या के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ऐसे मुनिराज जिन्होंने तपस्या की और उस तपस्या के माध्यम से ओम ह्रीम देशावधि जिन सिद्धिभ्यो नमः स्वाहा। निर्मल चरित्र यश सामा पर विधि पटल। केवल मुनिराजों को ही होता है। किसको? मुनिराजों का ही होता है। ऐसे परमावधि ज्ञान के धारी जो इसी भव से नियम से मोक्ष जाएंगे, एक भवतारी होते हैं। ऐसे मुनिराज को हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीम परमावधि जिन सिद्धिभ्यो नमः स्वाहा। इतना विशेष ज्ञान होता है ये कि जिन मुनिराज को ये प्राप्त हो जाता है वो मुनिराज तीनों लोगों की बातों को परोक्ष रूप से जानते हैं और समस्त पुद्गल रूपी बातों को जानते हैं। ऐसे सर्वावधि ज्ञान के धारी मुनिराज को चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीम सर्वावधि जिन सिद्धिभ्यो नमः स्वाहा। जिसकी कोई अवधि की अंत नहीं है, ऐसा केवल ज्ञान, केवल रिद्धि। तो केवल रिद्धि के धारी मुनिराज को हम यहाँ अर्घ चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अरिहंत भगवान जो होते हैं वो पूरी 64 रिद्धि 63 रिद्धि के धारी होते हैं।
तो गणधर की कौन सी रिद्धि नहीं होती है? कौन सी? अमित भैया, गणधर मुनराज के कौन सी रिद्धि कम होती है? एक रिद्धि कम बताया। कौन सी? केवल रिद्धि। क्योंकि अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है। ये अनंत अवधि जो है केवल रिद्धि, ये उनको कम होगा कि आप लोग अपने अनाज को रखते हो किसमें? कोतली में रख देते ना, कोठरी में। फिर जब समय आता है तब उनको निकाल कर फिर फसल बो देते हो, बीज बो देते हैं। आता है भक्तामर के छठवें छंद की ये जाप है, ओम ह्रीम अर्मणो कोटि बुद्धिनम। जो बच्चे अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, रोज इस मंत्र की जाप करना चाहिए, ओम ह्रीम अर्मणो कोटि बुद्धिनम। हमारे अंदर भी हम जो पढ़ेंगे हमें याद रखने की क्षमता हमारे अंदर पैदा होगी। ऐसी बुद्धि हमें भी प्राप्त इसलिए चढ़ा रहे हैं, ओम ह्रीम कोष्ठ बुद्धि रिद्धि जिन सिद्धिभ्य नमार्घ्यम नृपामदेश। जो कि छोटी सी बात को लेकर, एक बीज को लेकर जिस प्रकार से बीज वृक्ष बन जाता है, बीज डालो तो बट वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही जो एक पद को लेकर, एक वाक्य को लेकर, एक शब्द को लेकर पूरा इसका विस्तार, बुद्धि रिद्धि तो नहीं पाई जाती लेकिन बीज बुद्धि पाई जाती है। कि राई को पहाड़ बनाने की बुद्धि, जरा सी बात को बड़ा चढ़ा, जो इस प्रकार से तप करके एक पद को लेकर पूरे द्वादशांग को बखान कर सकते हैं, बीज बुद्धि रिद्धि कही जाती है। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे, इस पर व्याख्यान देना है। अब विषय दिया वो भी क्या? शून्य। दो उस पर कितना दे सकते हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वो तो मजाक करने के लिए उसने शून्य बनाया था कि इसमें कौन दे सकता है व्याख्यान, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुद्धि के माध्यम से उस पर 3 दिन तक लगातार शून्य पर व्याख्यान दिया था। तो इस प्रकार बीज बुद्धि रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यं नृपामदेश स्वाहा। मद समस्त चितारे, उसका चिंतन कर लेंगे। एक पढ़ेंगे सिद्ध चक्र, बस इतना सा पढ़ेंगे, पूरे सिद्ध चक्र का उन्होंने चिंतन हो जाएगा। ऐसी पदानुसारी रिद्धि जो एक पद को पढ़कर पूरे द्वादशांग का चिंतन करने में सक्षम होते हैं, पदानुसारी रिद्धि कही जाती है। इस प्रकार ये रिद्धारी मुनराज ऐसी बुद्धि हमें भी प्राप्त हो, इसलिए अमर चढ़ा रहे हैं उनको, ओम ह्रीम पदानुसारिणी रिद्धि जिन सिद्धिभ्य नमार्घ्यं नृपामदेश स्वाहा। जो भी उत्तर देते हैं सबकी एक साथ सुनने की क्षमता, मतलब जैसे आप सब यहाँ बैठे हुए हो और आप सब क्या बातें कर रहे हो उन्हें सब सुनाई दे रहा है। एक साथ आप कुछ भी कहते रहो। जब हम लोगों की क्षमता क्या होती है कि कोई 2 व्यक्ति एक साथ बोले तो कहते अरे तुम चुप रहो, को सुनने की जिनके अंदर क्षमता है, पर उसके बाद सबका अलग अलग उत्तर देते। तुमने ये कहा था, तुम्हारा उत्तर ये है, तुमने ये पूछा था, तुम्हारा उत्तर ये है। सबको अलग अलग उत्तर देते हैं एक साथ सुनकर, अलग अलग सुनने में मत सुतरावधि अनुपा बिन गुरु के सहज स्वरूपा। और जो स्वयं बुद्ध होते हैं, इन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं से ही इनको ज्ञान उत्पन्न होता है, स्वयं से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसे ऋषिराज स्वयं पढ़े, हम स्वयं ही उस ज्ञान को प्राप्त कर जिससे मोक्ष जा पाए। ओम ह्रीम स्वयं बुद्धि रिद्धि जिन सिद्धिभ्य नमार्घ्यं नृपामदेश स्वाहा। भय सिद्ध नमो हितकारी, प्रत्येक भूत गुणधारी, भय सिद्ध नमो हितकारी। प्रत्येक बुद्धि रिद्धि का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ कोई सा ही पूछ सकते हैं। तो प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के अर्थ होता है कि जो ऋषिराज बिना उपदेश के, अभी स्वयं बुद्ध आए होती है, लेकिन ये मुनराज इनको भी किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये कोई ना कोई निमित्त देख के वैराग्य को प्राप्त होते हैं, बिना निमित्त के नहीं होते। बादल बिखरते देखे तो वैराग्य होता है, ऋतु परिवर्तन से वैराग्य होता है, बाल सफेद होते देखे तो वैराग्य होता है। तो इस जाए हमने जाने कितनी अर्थी छोड़ा है शमशान तक, लेकिन आज तक वैराग्य नहीं हुआ। हम उनसे बहुत मजबूत हैं। किनसे? उन तीर्थंकरों से। क्योंकि तीर्थंकर जब घरों में आते थे क्यों रत्न की वर्षा करते थे? इसलिए क्योंकि उस नगरी में कोई गरीब ना रहे, क्योंकि यदि कोई गरीब रहेगा, कोई दुखी रहेगा, तीर्थंकर उन्हें देख लेंगे तो तुरंत वैराग्य हो जाएगा। इसीलिए उनको रत्नों की वर्षा से पूरे शमशान तक आज तक वैराग्य नहीं हुआ। हम उनसे ज्यादा मजबूत हैं, है कि नहीं है?
तीर्थंकरों से ज्यादा मजबूत है कि नहीं? इस मामले में तो है। ओम ह्रीं प्रत्येक बुद्धि रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यं द्रवामदे स्वाहा। गणधर नेशम धारी किसी ज्ञान देने पर, उपदेश देने पर जो बैराग को प्राप्त होते हैं उन्हें बोधित बुद्धि रिद्धि की धारी मुनराज कहते हैं। और जिन्होंने किसी के उपदेश को प्राप्त करने के पश्चात रिद्धियां प्राप्त की हैं, ऐसे बोधि बुद्धि धारी मुनराज। ओम ह्रीं वरम बोधित बुद्धि रिद्धि जिनसे मन योग सरलता धारे। जो सरल मन की बातों को जानते हैं, जिनका मन सरल होता है, उनकी मन की बातों को जानने में सक्षम, 1 योजन वो 12 योजन तक की बात को जानने में सक्षम होते हैं, ये मुनराज होते हैं। ऋजुमति मन प्रज्ञान की धारी 12 योजन में बैठी हुई जितने मनुष्य हैं, त्रियंश हैं, इनकी मन की बात को जान लेते हैं। ये ऋजुमति मन प्रज्ञान की धारी कहे जाते हैं। सरल मन की वालों की बात जानते हैं। आप लोग कैसे हैं? सरल मन वाले हैं, कुटिल मन वाले हैं? यदि आप सरल मन वाले हैं तो आपकी बात को जान सकते हैं। कुटिल मन वालों की बात को ये मुनराज नहीं जानते हैं, है ना। जो वक्रता है, मायाचारी जिन्हें भरी रहती है, ऐसी मायाचारी वाले लोगों के मन की बातों को नहीं जानते। सरल मन वालों की बातों को जानते हैं। ऋजुमति मन प्रज्ञान की धारी कहे जाते हैं। आगे ओम ह्रीं ऋजुमति जिन रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यं द्रवामदे स्वाहा। बाकी मन के सब मनुष्यों त्रियंचों की मन की बात को जानने में सक्षम, कुटिल मन वालों की बात को भी जानते हैं और सरल मन वालों की बात को भी जानते हैं, जो आपके 8 भव तक की बात को बता सकते हैं। पिछले आगे कि 8 भवों की बात को जो अपने ज्ञान से बता सकते हैं, ऐसे विपुलमति ज्ञान के धारी मुनराज। अर्घ्यं द्रवामदे स्वाहा। सुर विद्या को नहीं चाहे। 10 पूर्व रिद्धि 2 प्रकार की होती है। 10 पूर्व रिद्धि, भिन्न 10 पूर्वी, एक अभिन्न 10 पूर्वी। 2 प्रकार के 10 पूर्वी होते हैं। जैसे ही मुनराज को अपनी कितनी विद्याएं, 1200 विद्याएं उनके चरणों में आ कहती हैं, हुकुम मेरे आका, आपकी क्या आज्ञा है, हम आपके गुलाम हैं, ऐसा उनसे बोलती है। लेकिन जो मुनराज उन विद्याओं को अपना लेते हैं, कि वह विद्याओं का उपयोग करते हैं, इसीलिए मिथ्यात्व में चले जाते हैं। और जो विद्याओं का उपयोग नहीं करते हैं, अपने ध्यान में लीन रहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ऐसे 10 पूर्वीधारी मुनराज अभिन्न 10 पूर्वी कहे जाते हैं। हम उनको यहाँ चढ़ा रहे हैं। कहा जा रहा है ना, जो सुर विद्या को नहीं चाहे, अभिन्न 10 पूर्वी रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यं द्रवामदे। 14 पूर्व के ज्ञाता होने पर पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। 14 पूर्वधारी का मतलब पूरे संपूर्ण द्वादशांग के जो ज्ञाता हैं, शुद्ध केवली कहे जाते हैं। ऐसे शुद्ध केवली जो परोक्ष रूप से संपूर्ण लोक को जान रहे हैं, संपूर्ण तीनों लोकों को प्रत्यक्ष को के माध्यम से, ऐसे 14 पूर्व रिद्धिधारी मुनराज को उन जैसी बुद्धि पाने के लिए चढ़ाइए। ओम ह्रीं 14 पूर्व रिद्धि जिनसे अपने यहाँ ज्योतिषी को मानते कि नहीं मानते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए इसको माने कि नहीं माने, बहुत सारी चीजें। 8 महानिमित्तों के ज्ञाता होते हैं। स्वर निमित्त, अंग निमित्त, व्यंजन निमित्त, लक्षण निमित्त, भौम निमित्त, छिन्न निमित्त और अंतरिक्ष निमित्त। इस प्रकार ये 8 देखकर सामने वाले को इस जमीन की, इस व्यक्ति का आगे भविष्य क्या है, जमीन को देख बता देते हैं जमीन कैसी है, इसके अंदर क्या गड़ा हुआ है। भौम निमित्त, अंतरिक्ष निमित्त, ज्योतिष ग्रहों को देखकर बता देते हैं कि कौन से ग्रह की नक्षत्र की चाल से आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है। इस प्रकार समस्त निमित्त कुशला महिमनी लगिमनी सकता कितनो गरिमनी, ये हम पढ़ते ना, तो ऐसी अड़मा जो अपने शरीर को अणु के बराबर बना ले, इतना हल्का बना लेते हैं कि रुई से भी हल्का, और गरिमा इतना भारी बना लेते हैं कि मेरू पर्वत के बराबर लोहा इतना भारी, इतना अपने शरीर को बनाने की क्षमता। जिनसे अर्घ्यं द्रवामदे और जल तंतु हम पढ़ते ना, मुनराज को 2 भेद कर दिए, एक विद्याहरण और 4 रिद्धि। तो इस प्रकार जो जल पर चलने में सक्षम है,
तंतु के ऊपर, मकड़ी के जाले के ऊपर भी चलते हैं, लेकिन उसको भी कुछ बिगड़ता नहीं है। फल के ऊपर, बीज के ऊपर चलकर निकल जाते हैं, उनका कोई भी वही अंतरिक्ष पर्वत जावही पायरिति महामुनि चारिणी यथा योग विशुद्ध विहारिणी। ये 4 रिद्धिधारी मुनराज हैं। अपनी जंगा पर यूं हाथ लगाते हैं और यूं हाथ लगाते ही 4 रिद्धिधारी मुनराज कहते हैं। जो जंगा पर हाथ लगाते ही जमीन पर वो के चलने से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती है, इसीलिए चतुर्मास नहीं करते 4 रिद्धिधारी मुनराज जो ऊपर आकाश में चलते हैं। और इसके बाद आकाश गामनी आएंगे। ओम ह्रीं वरम 4 रिद्धिधारी जिन सिद्ध नमः अर्घ्यम नमामदे जंग पर 2 हाथ लगावही। क्षमता है कैसे कैसे, जैसे बैठे हुए बैठे बैठे गमन कर सकते हैं, लेटे लेटे गमन कर सकते हैं, खड़े खड़े गमन कर सकते हैं। जिस प्रकार से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसी प्रकार से रिद्धिधारी मुनराज होते हैं, किसी प्रकार से आकाश में गमन कर सकते हैं। ऐसी आकाश गाम रिद्धिधारी मुनराज को चढ़ाइए। ओ पढ़िए। शरीर से, जिनके शरीर से लगकर आई हुई वायु किसी को छुल जाए तो मरता हुआ जीव भी जीवित हो जाता है, या उनको वो व्यक्ति छू ले, या उनके शरीर से लगकर वायु आकर उसे छू ले तो व्यक्ति भी निरोगी हो जाता है, जीवित हो जाता है। ऐसे अमर रिद्धिधारी मुनराज। ओम ह्रीं परमामर सिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यम नमामदे ओम ह्रीं वरम आसी विसृति जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यम नमामदे। जो हो महाविषय अति प्रचंड हो दृष्टि। ओम ह्रीं वरम दृष्टि विसृति, जो मुनराज किसी को देख लेते हैं, देखने मात्र से ही सामने वाले का जहर उतर जाता है। यदि कोई किसी को सांप काट अनशदादि शांतिना मृग काल ना कहीं विराजना उग्र तप कर वश वेदिक नाशते हम नम शिवलोक प्रकाशते। ऐसे सिराज जो दीक्षा लेते ही उपवास, ओम ह्रीं वरम, इन जैसी शक्ति हमारे अंदर भी है, हम भी उपवास कर पाए इसलिए उनको चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं वरम उग्र तप रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यम नमामदे स्वाहा। बढ़ती नित्य प्रति सहज उपवास बढ़ाते हुए करते हैं और फिर भी इनकी कांति बढ़ती होती शरीर की। दीप्ति तप वृद्धि कही जाती है कि कितने भी उपवास, जितने उपवास करते जाते हैं उतने ज्यादा तेज इनका बढ़ता हुआ होता है, उतनी कांति इनकी निकलती हुई होती है। ऐसे रिद्धिधारी मुनराज जो उपवास करने में कभी क्लेश प्राप्त को नहीं होते, कभी भी दुखी नहीं होते, उन रिद्धिधारी मुनराज पर चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं दीप्ति तप वृद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यम नमामदे भय शिष्ट मत सुख को अति। यहाँ पर कहा जा रहा है अंतराय भय और सब बड़े। मुनराज के अंतराय होता है तो वो अपने जीवन में उत्सव मानते कि आज मेरी कर्म। बाल चंद्रमा होता है, कला को बढ़ाता हो जाता है, दूज का चंद्रमा फिर 30 को और कला बढ़ाता जाता है। ऐसे ही ये मुनराज होते हैं। 1 महीने को उपवास किए, फिर आहार के लिए निकले, अंतराय हो गया, लेकिन घबराएंगे नहीं, फिर 1 महीने का उपवास करेंगे, बढ़ाते हुए होते हैं। अंतराय होने पर भी उत्सव मनाकर फिर दोबारा से वही तप धारण कर लेते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनराज व्रत रिद्धिधारी कहे जाते हैं। ओम ह्रीं तपोव्रत, ओम ह्रीं जो महान घोर तप करते हैं, सिंह निष्क्रीडित आदि बड़े बड़े विधान करते, बड़े बड़े जो करने वाले महारिद्धिधारी मुनराज। ओम ह्रीं महातप रिद्धि सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यम नमामदे स्वाहा। शिखर गिरी ग्रीष्म हिट, और उन परिश्रम को सहन कर कर भी वो पीछे नहीं हटते हैं, उसमें जरा सा भी उन्हें तक नहीं होता है। ऐसे महान रिद्धि के धारी मुनराज होते हैं। ओम ह्रीं घोर तप रिद्धि जिन सिद्धेभ्यो नमः अर्घ्यम नमामदे स्वाहा। महाभयंकर ऐसे घोर पराक्रम के धारी मुनराज जो विशेष पराक्रम के धारी है, विशेष कार्य करने में सक्षम है, ऐसे घोर गुण रिद्धिधारी मुनराज कहे जाते हैं।
सफल रोग मीटे संसरते। विवाद करने में सक्षम नहीं हो पाता है, वो परामर्श सिद्धि कही जाती है 22 नंबर पे। तो वहां पर वो मुनराज थे, यहाँ पर आमर सिद्धि है। तो ये मुनराज के शरीर से लगकर आने वाली वायु सारे रोग को मिटाने वाली होती है ना। और इनको कोई छू ले तो उसके भी सारे रोग मिट जाते हैं। तो ऐसे आमर सिद्धिधारी मुनराज। ओम ह्रीम आमर सिद्धि सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते स्वाहा। मुद्र में अमृत। ये गलत छप गया है, बिट्ठो सही करना है यहाँ पर। ये आमो सही और आमर सिद्धि। ओम ह्रीम अरम बिट्ठो सही और रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते स्वाहा। तन पशीत जल कौन सी ऐसी जिसके शरीर से निकलने वाला जल, लगा हुआ जल निरोगी कर देता था? कौन थी? विशल्या, है ना। विशल्या के शरीर से जो, तो ऐसे ये रिद्धिधारी मुनराज हैं जिनके शरीर से निकलने वाला जल, पसीना सब औषधि हो जाता है। इस उन मुनराज को चढ़ाइए। ओम ह्रीम जलो से रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते प्रभावना भय शिष्ट नामत सुख पावना। ऐसे धर्म, कान का मल हो, मुंह का कफ हो, कुछ भी हो, हर चीज जिनकी औषधि है, ऐसे सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनराज कहे जाते हैं। ओम ह्रीम सर्वौषधि रिद्धि सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते नृपामते सिद्धिरास सुखदाय वर्धमान लोक में तथा द्रव शिवता सर्वसिद्ध ब्रह्मो सदा। ओम ह्रीम नमो लो सब सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते। शत्रु व्याधि भय नाही महावीर धीरज धनी नभो सिद्ध जिलना नृपामते छपक श्रेणी आरू ओम ह्रीम योग सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते वीतराग परिधान। निरंतर वीतराग भगवान अरिहंतों का सिद्धों का ध्यान करते रहते हैं। ऐसे ओम ह्रीम दे सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते लोक शिखर शिव था। कौन सी बात वाले में, कौन सी बात वाले में रहते हैं? तनु बात वाले में। औरन करत कल्याण। स्वस्ति माने आपका कल्याण हो। तो ऐसे जो सबका कल्याण करने, जो भी उनको ध्याता है, जो उनका नाम लेता है, उन सबका कल्याण नियम से होता है। उन सिद्धों को उनको खिला रहे हैं। ओम ह्रीम स्वस्ति सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते। तीन लोक पूजन पद हम कीजिए। ओम ह्रीम परम परमात्म सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते शर्वरेत नवनी सिद्ध भय आसमान जिनके अनंत गुण प्रकाश में है, जो अनंत गुण के साथ प्रकाशित हैं, ऐसे ओम ह्रीम प्रकाशमान सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते स्वयं सिद्ध भगवान ओम ह्रीम ब्रह्म सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते द्रव्य अनंत गुणा सर्व तत्वमय लोक शिखर के पायो अविचल। ओम ह्रीम लोकाग्र सिद्ध सिद्ध लोकाग्रवासी सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते कौल विभागी अनाथ सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम नृपामते तीर्थंकर त्रिभुवन धनी पर से दुर्गा में आरंभ सरसई जो खोज कारज नहीं होय तुम समावे वायस लोक नहीं पावे आते केवल भक्ति भाव पावन करो पावन इस बरस हो शरणागत कर बंद पुरित कर समरन आदि जाति समस्त रिद्धिधारी मुनिराजभ्यो जिन सिद्धिभ्यो नमः अर्घ्यम जय मला बुढ़ा नृपामते जय जय
आवाहन कर आज गुरु को अपने मन पधराऊंगा। हृदय कमल पर तुम्हें बिठा कर नित पद पूज रचाऊंगा। मन मंदिर में आप सो धारण करण ध्यान। गुरु भक्ति से ही नमोष्ट आवाहनम जय ओम ह्रीम 108 श्री विनम महाजा अत्र ठठ आदि महावीर विमल सरस्वती विराग विनम्र अत्र अत्र समुद्र आवाहना अत्र चरण स्थापना अत्र सन्निधो भवतु। सर्दी गर्मी लचकाए दंड की धारा गुरु चरणों में अर्पित है। एक जीवन क्या ओम ह्रीम आदि महावीर विमल सरस्वती विराग विनम्र सुरभ्यो नमः। जन्म जन्म मृत्यु विनाशना जलम नृपामते स्वाहा। चंदन की खुशबू सब तुम चरणों चंदन अर्पित है। एक जीवन क्या सो जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम ह्रीम आदि महावीर विमल सरस्वती विराग विनम्र सुरभ्यो नमः। संसार सावरासना चंदनम नृपामते स्वाहा। तीन रत्न समर्पित है। एक जीवन क्या सो जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य श्री आदि महावीर विमल सरस्वती विराग विनम्र सुरभ्यो नमः। अक्षय बल प्राप्त अष्टांग नृपामते स्वाहा। गौरी जात मंदार आदि के कुसुम मनोहर अर्पित है। एक जीवन क्या सो जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। चरणों में अर्पित है। ये तो हो गया। जन के बीच तुम होने कीर्तन को दिख पाया है। दृढ़ संकल्प के महामंत्र ने जीवन पूज बना डाला। सुदान ताने गुरु चरणों में लाडू बर्फी अर्पित है। एक जीवन क्या सो जीवन गुरुवर महावीर विमल सरस्वती विराग विनम्र सुरभ्यो नमः। काम छोड़ा दो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापति स्वाहा। सम्यक पूर्ण किया। रतन दीप की भोजन ज्योति गुरु चरणों में अर्पित है। एक जीवन क्या सो जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ओम ह्रीम परम पूज्य आचार्य आदि महावीर विमल सरस्वती विराग विनम्र सुरभ्यो महाअंधकार विनाशनाय दीपम नमामि स्वाहा। ओ तू हजारों इनकी भक्ति को कहना, इनकी शक्ति का कहना। इनकी भागी बाजा के इनकी जाति बाजा के दुनिया में गुरु हमारो है। तेरे बिन सारे जगत पाने को तुम जानने बस कर्मों के नाश है। तुझ चरणों में धूप समर्पित है। जीवन राजा बोलो जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। दूरम नमामि स्वाहा। कैलाश से इनकी भक्ति का कहना, इनकी शक्ति का कहना। इनकी भागी बाजा के इनकी जाति बाजा के दुनिया में गुरु हजारों है। तेरे बिना सारे जगत कहना। दुनिया में गुरु हजारों है।
मोक्ष महाफल प्राप्त फलम लभामहे। ओ गुरुदेव मिलवाए ज्ञान दीप का ध्यान सजाकर अष्टप्रभ फल सजवाए। अनंग मत के हेतु है गुरु मेरा अर्घ समर्पित है। इस जीवन का हो तो जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। दुनिया के गुरु हजारों हैं, तेरे बिन सागर लगा के। ओम रूम आदि महावीर ब्रह्मस्वती विराग नमः स्वरूभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम लभामहे। थोड़ी सी भक्ति करेंगे उसके बाद जयमाला की देवा 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 हो देवा 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 देवा। सब भक्ता रखवाला कृपा बरसाने वाला जी बरसाने वाला बड़ा ही दयालु मेरा दीनंद सागर। देवा 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 हो देवा 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 हो देवा 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 देवा। हो दीनंद सागर जी आ जाओ झोल कृपा की भर दीनंद सागर जी आ जाओ झोल कृपा की भर जाओ महाराज। देवा 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 हो देवा 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 देवा। भगवान की 36 गुणों से मंडित हो के ये ईश्वर है यंत्र रूप है मंत्र रूप है मंत्र रूप की परिणत है। ऐसे गुरु को वंदन करके मिले राह कल्याण के इन के जो लघु नंदन भक्तों के भगवान भक्तों के भगवान। और हमको निर्मल कर जीवन को चमकाया है। गुरु ने दिखाया गुरु को भव्यों का मन भाया है। रहे ध्यान में लीन सदा और जाप जपे सिर नाम की। जिनवर के जो लघु नंदन है जिनवर के जो लघु नंदन है भक्तों के भगवान के शुद्ध पढ़ाकर पूजन करना सिखलाते। जीवन में अनसुलझे प्रश्नों को भी गुरुवर सुलझाते। ऐसे गुरु के गुण गाए हम जपे जाप गुरु नाम की। जिनवर ये लघु नंदन है भक्तों के भगवान। ओ मेरे आंख से भरो जरा सो के नो मारो मान ले तू भी बजे जरा सो के नो मारो। आचार्य गुरुवर सुबंध सागर जी महाराज तिनके चरणारविंद को जल बना दिया मार्गम स्वामिति सहा लाया रे सब वचनों का सुधान ज्ञान की कलियां मिलती है। श्री विनंद सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय करा गुरुदेव का जय बोलिए 64 सिद्धि विधान की। उत्तम समाधि दर्शन चंद्र में बिनमा सब में कर सब में ज्ञान सब में चरित्र में जल के विषय दल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगर के विषय ऊर्ध्व लोक मध्य लोक पाताल लोक शिवराज महाराज प्रतिमा के तन्ने चिंताले जितने विदेश क्षेत्र विद्यमान करे बिनमा 5 व्रत 5 रावत 10 धर्मनीति 24 के साथ मास पौष मास शुक्ल क्षेत्र तिथि आज छठवार आज गुरुवार ये जलधारा आपके चरण कमल पूजा को जल फला दिया गम महार गम निरूपामिति
यही पांचों परमेश्वर यही पांचों करता इन पांचों का स्मरण करके जय जय गुरुदेव टेक निवार शांतिनाथ मुख सचिव ने हरी इंद्र नरेंद्र पूज नायक नमो शांति शांति विधायक एक विभक्त बहुमन की सदा केंद्राधिक देव कुछ प्रताप जाके शो शांतिनाथ रोज जगत समीपा मेरे लिए करे शांति सदा नुपा संपूज को प्रतिपाल को यति नायक को राज प्रजरा केवल राज शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिन राज शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिन राज शांति करो सब जगत में विश्वादिक जिन राज शास्त्रों का